भारत और भारतीयत्व को जानने के लिए पुनरुत्थान विद्यापीठ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी दबाएं। हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हम पुनरुत्थान विद्यापीठ के बारे में बात कर रहे हैं और पुनरुत्थान विद्यापीठ की कुटुंब शिक्षा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम सब कुटुंब में रहते हैं। कुटुंब की हमारी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम पैसा भी कमाते हैं। पैसा कमाने के लिए घर से बाहर जाना, समाज में जाना, यह स्वाभाविक है। समाज में अनेक प्रकार के उद्योग धंधे चलते हैं, अनेक प्रकार की संस्थाएं चलती हैं, अनेक चीज वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री भी होती है। हम पैसा भी कमाते हैं और ये सारी चीज वस्तुएं भी लाते हैं। इन सब का मिलकर समाज का अर्थ कारण बनता है। मैंने पैसे का व्यवहार कैसे हो रहा है, लेन देन कैसी हो रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जा रहा है, ये सारा जानना ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मैं एक दो उदाहरण बताऊंगी। रक्षाबंधन का त्योहार आता है और हम राखी खरीद करते हैं, लेकिन ये राखी चाइनीज होती है। हम पतंग उड़ाते हैं, ये पतंग चाइनीज होती है। हम गणेशोत्सव में गणेश मूर्तियाँ लाते हैं। नवरात्रि में देवी की मूर्तियाँ आती हैं और आपको आश्चर्य होगा और आघात भी लगेगा कि गत वर्ष गणेश की और दुर्गा की मूर्तियों के बाजार में 10,000 करोड़ का चीन का व्यापार हुआ। भारत का व्यापार ठप्प हो गया। ये नवरात्रि उत्सव मनाने के माध्यम से, गणेशोत्सव मनाने के माध्यम से, राखी पूर्णिमा मनाने के माध्यम से, मकर संक्रांति मनाने के माध्यम से हमने हमारे देश के हजारों करोड़ रुपये चाइना को दे दिए। और किस लिए? ये सारा माल तो तकलादू होता है, ऐसा हम ही कहते हैं। फिर भी क्यों लेते हैं? ये मूर्तियाँ किसने ली थी? हमने ही तो ली थी। ये पतंग और ये दिवाली के पटाखे कौन लेता है? हम ही तो लेते हैं। लेते समय हमें मन में कोई चुभन होती है क्या? लेते समय हमारे तो कदाचित 100, 500 या 1000 रुपये जाते हैं, लेकिन पूरे देश के मिलकर हजारों करोड़ रुपये चले जाते हैं। ये किसके पैसे हैं? हमारे ही तो हैं। ये हमारे ही देश में रहेंगे तो हमारे ही देश बांधवों को मिलेंगे। ऐसा विचार हमें खरीदी करते समय जरा भी नहीं आता। हम कोलगेट का इस्तेमाल करते हैं और पैसा किसको जाता है? अमेरिका को जाता है। ऐसी असंख्य वस्तुएं होती हैं जिसके बारे में हम कुछ भी विचार नहीं करते हैं और हमारा देश दिनों दिन गरीब होता जाता है। हमारे देश के उत्पादन कोई खरीदने वाला नहीं होता है। क्या विदेशी वस्तुएं नहीं उपयोग में लाना चाहिए, ऐसा हमें समझाने के लिए आरएसएस को आंदोलन करना पड़ेगा या
स्वामी रामदेव महाराज को पर्याय देना पड़ेगा? हमने मांगा था क्या? नहीं, हमने नहीं मांगा था। रामदेव महाराज के मन में आया कि हमारा पैसा हमारे ही देश में रहना चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनियों के माध्यम से विदेशों में नहीं जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने पर्यायी उद्योग स्थापित किए और आज हम उनको उपयोग में लाने के लिए तैयार हुए हैं। क्या सरकार को बताना पड़ेगा क्या? स्वदेशी जागरण मंच का आंदोलन होता है और स्वदेशी का प्रचार होता है, तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे मन में समाज के प्रति कोई विचार है कि नहीं? इसके बाद भी हम तो यही प्रश्न पूछेंगे कि हाँ, रामदेव महाराज का दंत कांति यदि कोलगेट से ज़्यादा अच्छा है तभी हम उसको खरीद करने की मेहरबानी करेंगे। बाकी थोड़ा भी गुणवत्ता में कम होगा तो हमारे लिए तो कोलगेट ही है, हमारे लिए तो विदेशी वस्तुएं हैं। कभी कभी तो गुणवत्ता की भी हम बहुत चिंता नहीं करते, केवल विदेशी ब्रांड से आकर्षित हो जाते हैं। क्या इसके बारे में विचार करना हमारा दायित्व नहीं बनता है क्या? इसके लिए क्या आंदोलनों की आवश्यकता है क्या? और आंदोलनों को भी हम ऐसे लेंगे जैसे हम तो बहुत बड़ा उपकार समाज पर कर रहे हैं, यहाँ बहुत बड़ा उपकार देश पर कर रहे हैं। ये क्या बात है? इतना स्वार्थी होना, इतना समाज के बारे में बिल्कुल सोचने का अपना दायित्व नहीं समझना, इतना देश के अर्थकारण पर क्या प्रभाव हो रहा है ये नहीं समझना, क्या यह हमें शोभा देता है? परंतु आज हम ऐसे तो हैं ही। कारण तो है, हमें सिखाया नहीं गया। हमारे विद्यापीठों में स्वदेशी या देशभक्ति ऐसा कोई विषय ही नहीं है, हमारी अपनी चिंता का विषय भी नहीं है। हमारे रामायण भागवत की कथाएं होती हैं, उसमें भी इसका विषय तो नहीं आता। हाँ, कृष्ण भक्ति करो, राम की भक्ति करो, आप उपनिषद पढ़ो, आप वेद पढ़ो, लेकिन देश बर्बाद हो रहा है ये तो विषय ही नहीं है। समाज दिनों दिन दरिद्र हो रहा है, इसका तो विषय ही नहीं है। जरा चिंता करने की बात है। गृहस्थाश्रमी का यह दायित्व है कि समाज के अर्थ कारण के बारे में सजग बनकर विचार करें और अपना उसमें क्या योगदान है, दोनों तरह से। एक तरफ उसके प्रति हम अपराधी न बने और दूसरी तरफ उस अर्थ कारण को ठीक करने में हमारा योगदान हो। दोनों तरह से हमें विचार करना चाहिए। गृहस्थाश्रमी का यह सामाजिक दायित्व है। नहीं तो हम कदाचित धनवान हो जाएंगे परंतु समाज दरिद्र हो जाएगा। यदि समाज दरिद्र ही होता चला जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे लिए भी कुछ नहीं रहेगा। अब केवल हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा, इस कारण से सामाजिक दायित्व बोध नहीं होना चाहिए। समाज के लिए ही समाज का विचार करना चाहिए। ऐसा विचार हमारे घर में शुरू हो, ऐसी कामना के साथ आज का विषय हम यहीं पर पूर्ण करते हैं और महत्वपूर्ण बातों का विचार अगले भागों में करेंगे। तब तक के लिए हरि ही ओम।